ताली बजा रहे हैं हम कि परमेश्वर को ये भेंट कबूल हो कि परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल कर। मैं सच कहता हूँ कि प्रभु का वचन जो है वो ताया हुआ है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। परमेश्वर के वचन में क्या नहीं है? मिलावट नहीं है। पर हमारे जीवनों में क्या है? मिलावट है। देखो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के द्वारा एक बार फिर मेरे दिल से वह बात की और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो वहाँ से मैंने सुना, जो यहाँ से निकला, परमेश्वर की ओर से जो निकला, वो कहीं ना कहीं मुझे एक नई सोच देकर खड़ा कर रहा है। वचन जैसे कि कहता है यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य है क्या? सत्य है क्या? देखो सत्य ये है कि परमेश्वर के राज्य में मिलावट नहीं है। परमेश्वर के राज्य में मिलावट नहीं है। जहाँ मिलावट है वहाँ परमेश्वर नहीं। कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो हम अभी भी बंधन में क्यों है? क्योंकि हम मिलावट में हैं। हम मिलावट में। हम कहते हैं प्रभु हमें कुछ नया मिले, हमें नई नई चीजें पसंद है। कोई हमें गिफ्ट देता है, हमें कितनी खुशी होती है। कल मुझे हम नई नई चीजों के लिए मांगते हैं, पर नई हमें कब मिलेगी? जब हम पुरानी को छोड़ेंगे। ऐसे नहीं थोड़ी मिलेगी। हमें अपने घर में नई टीवी चाहिए तो क्या करनी पड़ेगी? पुरानी टीवी या तो किसी को देनी होगी या उसको बांध के हम स्टोर रूम में डाल देंगे, है ना? ऐसे करते हैं ना। अगर नई टीवी चाहिए तो पुरानी टीवी को क्या करेंगे? हम बांध कर स्टोर रूम में डाल देंगे। स्टोर रूम में अगर हमने वो डाल दिया तो वो क्या होगी? वहां पे चलेगी, रहेगी या खराब हो जाएगी? रखे रखे खराब हो जाएगी, है ना? किसी के काम नहीं आएगी। पर अगर वो टीवी को निकाल के हमने किसी को दे दिया तो क्या होगा? जिसे दे देंगे उस परिवार में आनंद आ जाएगा, हाँ? और हमारी चीज भी कुछ दिन तक और चलेगी। देखो खराब तो होनी है, पर अगर कोई दूसरा यूज करेगा तो हो सकता है उसकी थोड़ी और उम्र बढ़ जाए, है ना? पर हम परमेश्वर से हमेशा कहते हैं प्रभु हमें कुछ नया तब मिलेगा जब पुराना छोड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को मिलावट पसंद नहीं है। और हमें क्या चीज पसंद है? हमें खिचड़ी पसंद है। बरसात का समय होता है तो बंगाल में लोग कहते हैं आज खिचड़ी और पापड़ हो जाए। बारिश हो गई, माहौल ठंडा हो गया, कहते हैं खिचड़ी और पापड़ हो जाए। याद रखो खिचड़ी में क्या क्या पड़ता है? टमाटर है, आलू है, फूल गोभी है, धनिया है, बहुत कुछ पड़ता है। जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना डालकर उसे पका सकते हो। पर परमेश्वर के राज्य में ऐसा है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने भले के लिए अलग पेड़ बनाया और बुरे के लिए अलग पेड़ बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ही पेड़ पे भले और बुरे के फल को नहीं लगाया, दो अलग अलग पेड़ बनाए, दो अलग अलग सेपरेट किए। कहे कि ये भले का पेड़ है, ये बुरे का पेड़ है। और परमेश्वर ने हमें सजेस्ट किया कि तुम कौन से पेड़ का फल खाओगे। परमेश्वर ने कौन से पेड़ का खाने का मत दिया? परमेश्वर ने भले पेड़ के फल खाने के लिए कहा और बुरे पेड़ के फल को खाने के लिए क्या कहा? मत खाना। पर हमने क्या किया? हमने भले का भी टेस्ट लिया और बुरे का भी, और आज इसीलिए हम भोग रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सेपरेट किया, हमने खिचड़ी बना डाली, आज भोग रहे। यही कारण है कि परमेश्वर कहता है, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 15 और 16 निकालें। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं 3 प्रकाशित वाक्य 3, 15 और 16 निकाल लें। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। देखो सुनो, परमेश्वर कहता है ना तो तू ठंडा ना तू
परमेश्वर खिचड़ी नहीं चाहता। परमेश्वर कहते या तो तू ठंडा ही हो जा या फिर गर्म हो जा। पर हम क्या करते हैं, हम खिचड़ी बना लेते हैं। कैसे बन जाते हैं हम? 16 आयत क्या कहती है? इसलिए कि तू गुनगुना है, इसलिए कि तू गुनगुना है। ना तो तू ठंडा और ना है, ठंडा है और ना तू गर्म है। गर्म है, तू गुनगुना है, इसीलिए मैं तुझे उगलने पर। ये खुदा का कलाम कहता है। जैसे हमने अभी परमेश्वर के दास के द्वारा सुना, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य है क्या? सत्य ये है कि या तो तुम भले बन जाओ या बुरे ही बन जाओ। बीच की जिंदगी मत जियो, क्योंकि परमेश्वर को मिलावट पसंद नहीं है। या तो बुरे ही बन जाओ, या हाँ भाई मैं बुरा हूं तो हूं, या भले बन जाओ। पर ड्रामा मत करो, नाटक मत करो। भले बनने के बुरे काम करते हो और भले बन के दिखाते हो मैं बहुत अच्छा आदमी। नहीं, नाटक मत करो। नाटक नहीं चलेगा परमेश्वर के राज्य में। बुरे हो, माफी मांगो, तौबा करो, बुराई से मन फिराओ, माफी मिल जाएगी। भले हो तो भले बने रहो और प्रार्थना करते रहो कि प्रभु में भलाई से डग ना जाऊं। पर बुराई कर रहे हो और भलाई का पहनावा पहन के दिखा रहे हो, परमेश्वर को पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 9 उसके 17 में कि नई दाखरस पुरानी मशक्कों में नहीं भरी जाती। नई दाखरस पुरानी मशक्कों में नहीं भरी जाती। और अगर आप मिलावट करोगे तो क्या होगा? अगर आप मिलावट करोगे तो वो फट जाएगी। और लोग नया दाखरस पुरानी मशक्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशक्कें फट जाते हैं। ऐसा करने से वो मशक्कें फट जाती हैं। आप खिचड़ी मत करो, अपनी बुद्धि का सहारा मत लो। हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। प्रभु कहता है मैंने ऐसा ऐसा तुम्हारे लिए सोच के रखा। हम कहते नहीं नहीं हम ऐसा ऐसा करेंगे, और फिर बाद में जब ऐसा ऐसा करते हैं तो फंस जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए ऐसी योजना बना के रखी। प्रभु कहता है मिलावट मत करो, मेरे राज्य में मिलावट मत करो। आदम की वाटिका में परमेश्वर ने 2 अलग पेड़ दे दिए थे, भले और बुरे का। अगर परमेश्वर चाहता तो एक ही पेड़ पे दोनों फल लगा सकता। क्या यह परमेश्वर के लिए असंभव था? संभव था, कर सकता। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? मिलावट नहीं की, अलग अलग रखा। और यही परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप भी अपने जीवन में मिलावट ना करें। हम जैसे हैं परमेश्वर के सामने वैसे ही आए, मिलावट ना करें। परमेश्वर की योजना को सुनिए, उसकी योजना को समझिए। जो हो गया वो हो गया, जो गलतियां हो गई वो हो गई। हर दिन एक नई शुरुआत करें, हर दिन एक नई शुरुआत करें। ऐसा ना हो कि आप बोले अरे मैं तो पापी हूं, मैंने पाप किया। हाँ, हम सब पापी हैं, हम सबने पाप किया, कोई दूध का धुला नहीं है। सबने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ पाप किए हो। हाँ, पर भलाई क्या है? पाप किया है तो नाटक मत करो भले बनने का। पाप किया, तौबा करो, माफी मांगो, आगे बढ़ो। परमेश्वर ने माफ कर दिया। समझते हैं कुछ इस तरीके से, मैंने पाप किया, मैंने परसों पाप किया, मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैंने पाप कर दिया, प्रभु मुझे माफ कर दिया। मैं गिड़गिड़ा के रोया, खूब रोया, माफी मांगी, खूब पश्चाताप किया। परमेश्वर ने कहा चल माफ कर। परमेश्वर ने क्या कहा? चल माफ कर दिया। मैं कल फिर आया, मैं प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु ने हाँ हाँ मैंने तुझे माफ कर दिया, चल छोड़, मैंने माफ कर दिया। मैं आज फिर कह रहा हूँ प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु को कैसा लगेगा? हाँ, कर दिया। प्रभु ने कहा मैंने कर दिया माफ, चल कर दिया, हटा, खत्म कर बात।
अब उस बात को खींच मत ज्यादा। याद रखो, आप गार्डर को जितना ज्यादा खींचोगे, नहीं तो नहीं। अगर वो टूट गई ना तो वो दर्द देगी। आप गार्डर को अगर दोनों हाथों से खींचोगे, बीच से टूट गई तो इधर लगी तो इधर चोट देगी, इधर लगी तो इधर चोट देगी। इसलिए किसी भी बातों को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। बिना परमेश्वर की योजना के कुछ नहीं होता, सब उसकी प्लानिंग है। सो उसकी प्लानिंग को समझने की जरूरत है। हम उसकी प्लानिंग, उसकी रजा को समझ जाएंगे, हम खुदा में खुश रहना जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर माफ कर चुका। अगर माफी मांगी, परमेश्वर ने माफ कर चुका। कई बार हमें खुदा से माफी मिल जाती है, ये वास्तविक बता रहा हूं। कई बार हमें खुदा से माफी मिल जाती है, कई बार हमें लोगों से भी माफी मिल जाती है। मैंने अगर किसी लोगों का दुख दिया, दिल दुखाया, उनसे जाके पश्चाताप किया, माफी मांगी, बेशक अगर मेरी उसमें 10% गलती है, सामने वाले की 90% है, फिर भी अगर मैं माफी मांगता हूं, माफी मिल जाएगी। पर खुद से हमें माफी तब तक नहीं मिलती जब तक हम खुद ना प्लानिंग करें। पर हम खुद को कभी माफी नहीं करते तो माफी मिलेगी कहां से? हम खुद को ही सोच लेते हैं, वो तो मुझे माफ नहीं करेगा, या मैं उसे माफ नहीं करूंगा। हम खुद को ही माफ नहीं कर पाते। खुदा ने माफ कर दिया, लोगों ने माफ कर दिया, हम अपने आप से माफ नहीं कर पाते अपने आप। और इसीलिए कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम आप ही माफ, परमेश्वर ने कर दिया। इसलिए खुद को माफ करना सीख जाओ। क्यों? क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं, खुद में खुदा छिपा है, बंदे खोजता है कहां। खुद को माफ करना सीख जाओ, खुद से माफ करना भी सीख जाओ। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन अगर आप मेरे साथ साझा करें, नीति वचन 4 और उसका 23 क्या कहता है? नीति वचन 4 यहां पे नीति वचन 4 का 23 कहता है कि सबसे अधिक तू अपने धन की रक्षा कर। क्या कहता है? किसकी रक्षा कर? धन की। किसकी? धन की। पढ़ो, फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? सबसे अधिक तू अपनी मन की, धन की नहीं, मन की। कहाँ है हम? धन में है, अभी तक धन में है। वचन कहता मन की रक्षा कर। ओ खुदा तेरी बड़ाई हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, हालेलुया। परमेश्वर कहता सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। 4 का 23 नीति। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम मन की तो रक्षा करते नहीं, हम धन की रक्षा में लगे पड़े। हम दूसरी चीजों की रक्षा में, खुदा कहता है कि तू अपने मन की रक्षा। हाँ? हम अपने मन की रक्षा नहीं करते, मन को हम इधर उधर भटकाते फिरते हैं। ये मन है हमारा बेलगाम घोड़े के समान, वो दौड़े चला जा रहा है। बैठे हम यहाँ हैं, घूम हम विदेशों में रहे। बैठे हम यहाँ हैं, दिमाग चल कहीं और रहा है। बैठे हम खुदा की परस्तिश में हैं, पर लोगों की परस्तिश में डूबे हुए। खुदा कहता अपने मन की रक्षा कर, इस मन को कंट्रोल कर, इसकी देखरेख कर, इसकी अगुवाई कर। तुझे किस योजना के लिए मैंने चुना है, उस योजना को पूरा कर। हम कहते हैं अरे नहीं प्रभु, हम ही क्यों करें? अरे तुझे ही तो खुदा ने चुना है इस योजना को पूरी करने के लिए, उसे पूरा कर। तू भाग्यशाली है कि परमेश्वर अपने काम के लिए तुझे चुन रहा है। पर हम क्या करते हैं? हम अपने मन से कहते हैं नहीं रे मन, तू कुछ और काम कर। आपको पता है राजा दाऊद ने भी पाप किया। और जब आप भजन संगीता 51 पढ़ेंगे, 51,
उस पूरी आयत में राजा दाऊद ने अपने पापों का पश्चाताप किया है। जब आप भजन संगीता 51 पढ़ेंगे ना, आप वहां देखेंगे राजा दाऊद ने अपने पापों का अंगीकार किया है। उसने अपने पापों को कबूल किया है, उसने माफी मांगी है। ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी और यही कारण था कि परमेश्वर ने जब दाऊद की प्रार्थनाओं को सुना होगा तो कहा होगा, हे दाऊद, तेरा अंगीकार करना मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं दुनिया में आऊंगा तो तेरा बेटा कहलाऊंगा। सोचो परमेश्वर ने क्या प्लानिंग कर डाली। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से ऐसी प्लानिंग कर सकता है। क्या मैं और आप दाऊद की तरह खुदा के पास टूट कर प्रार्थना करते हैं? दाऊद ने अपने अपराधों को कबूल किया और अपने सताने वालों के लिए भी दुआ की। साउल जो था वो दाऊद को मारने के लिए तैयार था। आज कम से कम हमारा दुश्मन हमें मारता तो नहीं है, सिर्फ मुंह से 2-4 बातें बोल देता है, हमें वही बुरी लग जाती है। पर दाऊद को तो साउल मारने पे था और इस कदर भाला मारा कि वो दीवार में धंस गया। सोचो अगर दाऊद में लगता तो दाऊद का क्या हाल होता। दाऊद ने क्या किया? अपने सताने वालों को माफ किया, अपने गुनाहों के लिए टूट कर प्रार्थना की। और ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी। इसलिए परमेश्वर ने भी, ये मैं सोचता हूँ और ये बाइबल भी ऐसा ही कहती है कि परमेश्वर ने भी योजना बनाई कि जा दाऊद, जब कभी मैं इस दुनिया में आऊंगा मैं तेरा बेटा कहलाऊंगा। इसीलिए वचन में कई बार लिखा है, हे दाऊद के पुत्र, दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मेरी रक्षा कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजना बदल दी। हालेलुया। जब मैं और आप अपने जीवन से किसी को माफ करना सीख जाएंगे, जब मैं और आप अपने मन की रक्षा करना सीख जाएंगे। मन की रक्षा का मतलब क्या? परमेश्वर की योजना पे चलने के लिए। तो परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा, और क्यों भेजा, किस लिए भेजा? अगर वो दर्शन देता है तो उस पर चलना जरूरी है। जैसे मुझे दर्शन मिला था, और जब मुझे दर्शन मिला मैं बेड पे पड़े पड़े मैंने कहा, खुदा अगर मैं बच गया, इस बीमारी से अगर मैं बच गया तो अपना सारा जीवन तुझे दे दूं। कुछ नहीं था मेरे पास, पर खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे तुम्हारी जरूरत की सब वस्तु मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। उसने मुहैया कराई, और वो कराई जो कभी नहीं सोची। क्यों? क्योंकि लोगों ने नहीं किया, ये खुदा ने किया। कि उसका वादा है, उसका वादा है कि तुम जब मेरे राज्य की धर्म खोज करोगे तुम्हारी सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी। संसार भी तो इसी चीज के लिए खोज रहा है, पर तुम संसार की तरह मत खोजना, तो मेरे लिए खोजना। याद रखो, परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को सुनकर उसे ऐसी उपाधि दे दी जिस उपाधि को पाने के योग्य ना था दाऊद। दाऊद ने सबसे पहले तो परमेश्वर के नाम को नीचे नहीं होने दिया। जब गोलियत आके ललकार रहा था, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने अपने काम की परवाह नहीं की, उसने अपने परिवार की परवाह नहीं की। वो कूद पड़ा गोलियत से लड़ने के लिए। क्या दाऊद गोलियत को मार सकता था? नहीं। दाऊद तो सिर्फ जरिया था, कराने वाला। क्या मैं और आप वो जरिया नहीं बन सकते? बन सकते हैं। मैं और आप अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे, कराने वाला तो कोई और है। बस मुझे और आपको जरिया बनना है, मुझे और आपको कूदना है उस युद्ध में। याद रखो, परमेश्वर ने हमें एक हथियार दिया है। इस हथियार को अगर हम बुद्धि से चलाना जान गए ना, मैं सच कहता हूं इस दुनिया में कभी आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर अगर उस हथियार को आप चलाना नहीं जानते, आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। और वो हथियार क्या है आपको पता है? हाँ?
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आज जान जाओ कि सत्य क्या है, वो हथियार क्या है, वो जान जाओ आज। वो हथियार है नीति वचन 18:21। इस हथियार को जान जाओ कि अगर ये हथियार तुम चलाना जान गए तो दुनिया में जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। पर अगर इस हथियार को चलाना नहीं आता फिर भी चला रहे हो तो जो कुछ तुम्हारा है वो सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्या है वो हथियार? 18 का कितना है? 21। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ये देखो, ये हथियार तुम्हारे मुंह के अंदर है। 32 सिपाही इसकी देखरेख कर रहे हैं कि ये हथियार कोई चुरा के ना ले जाए। इस हथियार को जो चलाना जानते हैं इस संसार में जो कुछ है सब कुछ पा सकते हैं। पर जो इस हथियार को चलाना नहीं जानते और फिर भी उसे चलाने की कोशिश करते हैं वो अपना ही घर नाश कर लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों दोनों, और जो से काम में लगाना जानता है वो उसका फल पाएगा। हम कई बार काम में लगाना नहीं जानते इसलिए नुकसान झेलते हैं। ये सच्चाई है। हम अपने मुंह से ऐसी ऐसी बातें बोल देते फिर नुकसान हो जाता, फिर बोलते कि ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, किसने सिखा पढ़ा दिया, क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि हमने हथियार को इस्तेमाल करना नहीं सीखा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, ये जो जीव है ना बहुत भयानक हथियार। जो भी बोलो सोच समझ कर। अपने सताने वाले के लिए तुरंत अभिशाप मत दे दो। थोड़ी देर सोचो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे अभिशाप दे दोगे ना तो उसका हानि उतनी नहीं होगी जितनी हमारी खुद की। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो बोगे वही काटोगे। आपके कोसने से, आपके अभिशाप देने से किसी का कुछ आना जाना नहीं होता। आना जाना तो वही होगा जो परमेश्वर ने उसके लिए सोच के रखा है। पर आप अभिशाप देकर अपने लिए काटे हुए हैं। इसलिए इस जीव को बस में करना सीखो। इसी में जीवन और इसी में मृत्यु है। जीवन है तो संसार का सब कुछ है, और मृत्यु हो गई तो संसार की कितनी भी कीमती चीज डेड बॉडी के पास रख दो तो किसी काम की नहीं। सो परमेश्वर कहता है सत्य को जानोगे सत्य से मुक्ति मिलेगा। सत्य ये है कि हमें अपनी जीवन शैली बदलनी है। परमेश्वर के राज्य में मिलावट नहीं करनी, ये सत्य है। हम कई बार कहते हैं सत्य परमेश्वर का वचन है। हाँ, परमेश्वर का वचन सत्य है, नो डाउट, पर उस वचन को चलना भी तो है। तो चलोगे कैसे? मिलावट करके नहीं, मिलावट करके नहीं चल सकते। परमेश्वर के राज्य में सत्य यह है कि परमेश्वर ने मिलावट नहीं की। अगर परमेश्वर मिलावट नहीं करते तो मैं और आप क्यों मिलावट करते? अपने मिलावट के जीवन को बदलें, या तो ठंडे हो जाएं या गर्म हो जाएं। क्या होगा? गर्म हो गए तो कोई हमारे पास नहीं आएगा, यही तो होगा, और ठंडे हो गए तो सब हमारे पास आएंगे। पर गुनगुने मत हो, क्योंकि गुनगुने पानी से क्या होता है? सिर्फ गरारे, हाँ, मुंह बड़ा किया और थूक, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। गुनगुनी चाय भी हो तो लोगों को पसंद नहीं होती, लोग कहते हैं गरम कड़क चाय चाहिए, है ना? तो परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में ही आपका सब कुछ छुपा हुआ है। इसी में जीवन है, इसी में मृत्यु है। इसे इस्तेमाल करने से परमेश्वर वचन पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष। हमें परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।